अब ये आर्क या फिर ये जो चाप है ये क्या होता है, इसके लिए हमें यहाँ पे एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया, इसका सेंटर यहाँ पे ओ हो गया। अब ये जो आर्क होता है वो क्या होता है, सर्कल का एक पार्ट होता है। सर्कल की सरकमफ्रेंस पे जो भी दो पॉइंट है, देखो सर्कल की सरकमफ्रेंस पे मैंने यहाँ पे दो पॉइंट ले रखे हैं, एक पी एक मैंने क्यू ले रखा है। यहाँ पे एक सर्कल ले रखा है, इसका सेंटर ओ है और इसकी सरकमफ्रेंस पे दो पॉइंट ले रखा है पी एंड क्यू। अब पी को मैं यहाँ पे क्यू से मिलाऊंगा, पी को मैंने क्यू से मिला दिया, तो ये जो आपका आर्क है इसको हम क्या बोलेंगे, आर्क बोलेंगे। तो सरकमफ्रेंस के दो पॉइंट्स को मैं मिलाऊंगा तो वो क्या हो जाएगा, आर्क हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो आर्क है, ये जो पी से क्यू वाला ये आर्क है, ये क्या इसका स्मॉलर पार्ट है। अब ये दूसरा यहाँ पे देखो, ये बड़ा वाला आर्क भी ऐसे ऊपर की साइड इसकी बन रहा है। तो यहाँ पे देखो जो ऊपर की तरफ जो बन रहा है यहाँ से ऐसे, ये जो ऊपर वाला जो पूरा आर्क है, ये आपका क्या इसका लार्जर पार्ट है। तो ऊपर की साइड वाला जो आर्क है ये क्या इसका लार्जर पार्ट है, और यहाँ पे ये जो आर्क आपके पास में बना हुआ है, यहाँ पे जो आर्क बना हुआ है ये इसका कौन सा पार्ट है, ये इसका स्मॉलर पार्ट है। ये इसका स्मॉलर पार्ट या फिर इसका छोटा भाग है, और ये लार्जर पार्ट या फिर इसका ये बड़ा भाग है। अब ये जो लार्जर पार्ट होता है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम कौन सा आर्क बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे मेजर आर्क। ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, मेजर आर्क। मेजर आर्क को आप क्या बोल दोगे, दीर्घ चाप। इसको आप क्या बोलोगे, दीर्घ चाप बोलोगे। उसके बाद में पी से क्यू, ये जो आपके पास में आर्क है ये स्मॉलर पार्ट है इसका। स्मॉलर पार्ट को हमें यहाँ पे क्या बोल देना, इसको हम बोलेंगे माइनर आर्क। ये क्या हो जाएगा, माइनर आर्क, या फिर इसको आप बोल दोगे लघु चाप बोलेंगे। तो आर्क आपके पास में क्या होता है, सरकमफ्रेंस के दो पॉइंट्स को अगर मैं मिला दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, आर्क हो जाएगा। तो ये जो आपके पास में स्मॉलर आर्क है इसको हम बोलेंगे माइनर आर्क या लघु चाप। अब देखो पी से क्यू अगर मैं ऐसे ऊपर की साइड से इसको मिलाऊंगा तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका लार्जर पार्ट। तो लार्जर पार्ट को हम क्या बोल देंगे, मेजर आर्क, या फिर इसको हम बोलेंगे दीर्घ चाप। तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद में देखो मैं यहाँ पे फिर से एक मैंने यहाँ पे सर्कल यहाँ पे बना रखा है। सर्कल का जो सेंटर है वो यहाँ पे क्या इसका ओ है। अब सरकमफ्रेंस पे मैंने दो पॉइंट ले रखा है, यहाँ पे मैंने पी ले रखा है, यहाँ पे मैं क्या लूंगा, क्यू लूंगा। अब ये जो पी क्यू है इस सर्कल को ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इस सर्कल को देख लो, पी को मैं अगर यहाँ से मिलाऊंगा और यहाँ पे नीचे की साइड से, तो ये दोनों यहाँ पे क्या आपके पास में इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रहा है। तो इस केस में हम इसको क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल बोलते हैं। यहाँ पे देखो पी को अगर मैं क्यू से मिलाऊंगा तो ये इसके सेंटर से जाएगा, तो पी क्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये यहाँ पे कोड है और जो कोड सेंटर से जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर। तो पी क्यू यहाँ पे क्या हो गया आपके पास में डायमीटर, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। तो पी क्यू यहाँ पे डायमीटर हो गया। अब यहाँ पे देखो पी से ये जो ऊपर की साइड वाला पार्ट है और यहाँ पे ये जो नीचे वाला पार्ट है ये दोनों इक्वल है। पी को अगर मैं यहाँ पे क्यू से मिलाता हूँ ऐसे, यहाँ पे ये जो आपके पास में आर्क बना है, उसके बाद में पी को अगर मैं ऊपर से ऐसे मिलाता हूँ तो ये जो दोनों आर्क है यहाँ पे इक्वल है। तो इनको हमें क्या बोल देना, इसको हम बोलते हैं सेमी सर्कल। इसको हम क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल। सेमी का मतलब क्या होता है, आधा। तो ये क्या हो जाएगा इसका अर्धवर्त, इसको हम बोलेंगे अर्धवर्त। और ये जो नीचे वाला जो पार्ट है ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास में, सेमी सर्कल होगा। इसको भी हम क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल बोलेंगे। ठीक है, तो अगर आर्क अगर सर्कल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो उन पार्ट्स को हम क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल बोलेंगे।